पंचांग के हिसाब से इस बार महाशिवरात्रि 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर शुरू होगी और 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर खत्म होगी। इस रात महादेव की पूजा का खास महत्व होता है। लेकिन इस बार की महाशिवरात्रि कुछ अलग थी। सूरत के पास एक पुराना शिव मंदिर था जिसकी कहानियां रहस्यमयी थी। लोग कहते थे कि महाशिवरात्रि की रात वहां कोई अदृश्य शक्ति जागती है। यह मंदिर वीरान पड़ा था क्योंकि जिसने भी रात में वहां जाने की हिम्मत की वह लौटकर नहीं आया। लेकिन इस बार सूरत के नीलकंठ नाम के युवा ने तय कर लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसे बचपन से ही शिव भक्ति में गहरी आस्था थी। महाशिवरात्रि पर शिव के साक्षात दर्शन की इच्छा ने उसे इस मिशन के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे रात गहराती गई, नीलकंठ मंदिर की ओर बढ़ा। ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ अंधेरा था। मंदिर के पास पहुंचते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। चांदनी रात में मंदिर का काला शिखर किसी डरावनी छाया जैसा लग रहा था। जैसे ही उसने मंदिर में कदम रखा, अचानक एक अजीब सी गूंज उठी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। उसने देखा कि मंदिर के गर्भगृह में दीपक जल रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। नीलकंठ ने हिम्मत जुटाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया और आंखें बंद कर ध्यान करने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई अदृश्य शक्ति घूम रही है। अचानक मंदिर के दरवाजे से एक रहस्यमयी छाया अंदर आई। नीलकंठ ने आंखें खोली। वह छाया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। यह एक योगी थे जिनका पूरा शरीर भस्म से लिपटा था और उनकी आंखों में एक दिव्य तेज था। नीलकंठ ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? योगी बोले, मैं वही हूं जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे, महाकाल का संदेशवाहक। उनकी आवाज गूंज उठी और पूरा मंदिर कांपने लगा। शिवलिंग के ऊपर अपने आप जल गिरने लगा, जैसे खुद महादेव वहां उपस्थित हों। नीलकंठ स्तब्ध रह गया। उसने श्रद्धा से सिर झुका लिया। योगी बोले, महाशिवरात्रि सिर्फ उपवास और पूजा की रात नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार की रात है। जो सच्चे मन से शिव की भक्ति करता है, उसे मोक्ष का वरदान मिलता है। नीलकंठ ने कांपते हुए पूछा, तो जो यहां रात में आता है वह लौटकर क्यों नहीं जाता? योगी मुस्कुराए और बोले, जो यहां आता है वह लौटता जरूर है, लेकिन बदला हुआ। वह पहले जैसा नहीं रहता। वह सत्य को जान लेता है और फिर दुनिया की मोहमाया उसे बांध नहीं सकती। नीलकंठ के दिल में असीम शांति का अनुभव हुआ। अब उसे मंदिर के रहस्य का जवाब मिल चुका था। वह सिर्फ शिव का भक्त बनकर नहीं, बल्कि शिवत्व को समझने आया था। उसे एहसास हो गया कि शिव कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक चेतना है जो हर जगह व्याप्त है। सुबह गांव के लोग मंदिर पहुंचे। उन्होंने देखा कि नीलकंठ मंदिर के द्वार पर बैठा था। उसकी आंखों में एक दिव्य तेज था। सब हैरान थे कि वह जीवित लौट आया। लेकिन वह अब वैसा नीलकंठ नहीं था जो रात को गया था। उस रात के बाद गांव के लोगों का डर खत्म हो गया। वे मंदिर जाने लगे और शिव भक्ति में डूब गए। महाशिवरात्रि की वह रात अब एक नए जागरण की प्रतीक बन गई थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप भी इस महाशिवरात्रि पर शिव कृपा पाना चाहते हैं, तो 26 फरवरी की रात महादेव का पूजन जरूर करें। हर हर महादेव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे।